मेरा नाम बसीरत है और मैं बारामूला से ही बिलोंग करती हूँ। तो आज आप ये आज जॉब तो ये में पार्टिसिपेट आपने किया जी आपने कितनी चीज़ें कैसी आपके स्पेशलाइजेशन में किस जॉब जी पे आपने अप्लाई किया? एक्चुअली आई एम द रेजिडेंट ऑफ बारामूला, दैट्स व्हाई आई नो अबाउट दिस फाउंडेशन एंड बेहतर है हमारे लिए अगर यहाँ पे हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमारे जॉब के लिए, तो हम भी अपना जो एक्सपीरियंस है एक तो गेन करेंगे और जो हमारे अंदर नॉलेज है, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उसको लेकर हम भी जो है एक्सप्रेस कर पाए उन चीज़ों को, तो हमारे लिए ये बेनिफिट ही रहता है। क्या जैसे कि आपने देखा भी होगा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो इट्स बेटर ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हमें भी फ़ायदा मिले, हमने जो पढ़ाई की है उसका भी हमें जो है वो रिज़ल्ट हम भी मतलब खुद को इसमें जो है ग्रो कर सकें। तो ऐसे इवेंट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन बढ़ती है? जी बिल्कुल, हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं हम भी आगे जा सकते हैं, हमने भी जो पढ़ाई की है तो हम इसको लेकर आगे जो है हम अपना जो है चलो इतना इंडिपेंडेंट तो बन सकते हैं, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। इनको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उनका ये बहुत ही एक खुशगवार और बहुत ही अच्छा और एक टाइमली एक ज़रूरत के हिसाब से एक इनिशिएटिव है। ये यहाँ सिर्फ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि लोगों की जवानों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। जब तक हमारे नौजवान इस तरह के इनिशिएटिव्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके लिए ख़ुद को तैयार नहीं करेंगे ज़हनी तौर भी जिस्मानी तौर भी, तब तक हमारे जो मसाइल हैं अनएम्प्लॉयमेंट के और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ फिर जो मुश्किलात और जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं एक फ़र्द की हैसियत से और एक कौम की हैसियत से उनमें कमी वाक़ा रुनुमा नहीं हो सकती है। तो ये सबको इकट्ठे चलना है, हमारे डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस हों या हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस हों या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों, जब तक वो अपने जवानों के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी का उनको एहसास नहीं होगा और जब तक जवानों को अपनी ज़िंदगी के हवाले से और अपने मुस्तकबिल के हवाले से यह एहसास नहीं होगा कि हमने इज़्ज़त के साथ किस तरह से रोज़गार कमाना है, तब तक हमारे जो इक़्तिसादी और दूसरे मामलात समाजी मामलात हैं उनका हल मुमकिन नहीं है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड बिगनिंग। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ये जो ये एक शेप पाएगा, जो ये शेप आगे चल के सफ़र करेगा जब ये इनिशिएटिव, तो ये एक खूबसूरत सफ़र होगा और इसमें हमारे नौजवान मिलते चले जाएंगे और ये एक बड़ी मूवमेंट बनेगी जिससे जम्मू कश्मीर का नौजवान खुशहाली और तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। फिगर्स रिवील किए गए थे रिगार्डिंग रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ। सर गवर्नमेंट लेवल पे अपार्ट फ्रॉम सच इनिशिएटिव्स एट डिस्ट्रिक्ट, सर गवर्नमेंट लेवल पे क्या इकदाम लिए जा रहे हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको देखने के दो तरीके हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा यह है कि आपकी वो रिक्वायरमेंट जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिसके पीछे फाइनेंस आपके पास हो। तो जो फाइनेंस और प्लानिंग से पोस्टें क्लियर हो रही हैं, जिनके पीछे बजटरी सपोर्ट है, वो तो कंसर्न एजेंसीज़ को भेजी जा रही है। जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके पास उसके लिए फाइनेंस नहीं है, उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक बामानी बातचीत का एक आगाज़ शुरू हो चुका है। हमें उम्मीद है कि जब स्टेटहुड बहाल होगा उसके साथ जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे तो हमें उम्मीद है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट का इशू को भी एड्रेस किया जाएगा और डेली वेजर्स के इशू को भी एड्रेस किया जाएगा। सर बेरोजगारी की सरगर्मियों की बात करें, सर रिसेंटली अगर साहब ने एक ट्वीट और बयान भी दिया था कि पार्टी के साथ कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है। उन्होंने उस प्रोटेस्ट की रेफरेंस दी थी जहाँ उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट किया था। तो सर बीइंग पार्ट ऑफ द पार्टी सर एज यू वेल अवेयर, जो नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जो आप कह सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ इज़ स्पेशली आपने देखा तो रिसेंटली जेएन के एज अ वेरी हाई नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। सो द मेजर इशू इज़ नाउ टू द गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है जो गवर्नमेंट सर्विसेज में नौकरियां हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट आपने देखा होगा फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स फोकस इज ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अगर एग्रीकल्चर में देखें HADP है, विच एंटायर स्कीम इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही हैं सो दैट एग्री एंटरप्रेन्योर्स बन पाए। सिमिलरली जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ JNK का एक फ्लैगशिप स्कीम है मिशन युवा में जो हमने पिछले 2-3 महीने से आपने देखा होगा हर गांव में हर वार्ड में जा रहे थे, वो यही सेंसस करने की कोशिश करते कितने अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे पास अवेलेबल है और उनको क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। तो सिमिलरली जब ये मेगा जॉब फेयर करते हैं या डिफरेंट स्कीम्स हम लाते हैं, हमारा पहला फोकस होता है कि हम इसमें स्पेशली यूथ को अट्रैक्ट कर पाए। जैसे ये मेगा जॉब फेयर है, इसमें आपने देखा होगा 1000+ यूथ आएंगे
3-4,000 यूथ सेंसिटाइज अवेयर हुए होंगे। तो जैसे ये जॉब फेयर होते रहेंगे तो इसमें बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि और यूथ को जोड़े, सो दैट जो नंबर है सेल्फ अनएम्प्लॉयड यूथ का कम हो जाए। सर जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारी कंट्री इंडिया में और कश्मीर में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पीक पे है, हमारी यूथ बहुत अनएम्प्लॉयड है। तो सर ये कई सालों से होता आ रहा है डाइगर डिवीज़न की तरफ से जॉब फेयर जो 2 दिन तक रहता है, जैसे कल भी रहेगा ये, इसमें बहुत सारे बच्चों को रोज़गार मिलता है और हमेशा से मिलता आ रहा है इस जॉब फेयर की वजह से। तो बहुत अच्छी चीज़ है डाइगर डिवीज़न की तरफ से। कई बच्चों को सुबह से मिल चुका है, 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, तो कई बच्चों को मिल गई है जॉब्स और आधे कल भी आएंगे, तो सर ज़्यादा रहेगा इसे। तो ऐसे इवेंट्स में जो आप मतलब क्या यूथ सच में पार्टिसिपेट करते हैं? जिस हिसाब से अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे की? सर अप्रोक्सीमेटली सर 9-10,000 तक लोगों ने रजिस्ट्रेशन की होगी सर, और काफ़ी बच्चे आ भी चुके हैं और काफ़ी लाइन में रुके भी है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि सर बेरोजगारी बहुत पीक पे है कश्मीर में और हमारी कंट्री में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।